राधे राधे दोस्तों। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। बोलिए करवा चौथ माता की जय। जो भी स्त्रियां कथा सुनना चाहती है वो सभी 13 दाने गेहूं के हाथ में ले ले और थोड़ा सा लापसी या सीरा जो भी आपने बनाया है वो आपको अपने हाथों में ले लेना है। इसके बाद कथा का श्रवण करना है। आप चाहें तो नॉर्मली भी सुन सकते हैं, और अगर आप करवा चौथ के दिन इस कथा को सुन रहे हैं तो ये जो आप दाने लेकर के कथा को सुनेंगे तो कथा पूर्ण होने के बाद आपको रात में जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो इन 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर के लापसी के साथ ही आपको जल्द से अर्घ देना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए करवा चौथ माता की जय। ध्यान करें। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। आठों भाई बहन में बहुत ही ज्यादा प्यार था। हमेशा साथ खेला करते, साथ बैठकर भोजन किया करते। एक बार बहन मायके आई हुई थी। तब करवा चौथ का दिन था और उस दिन साहूकार की पुत्री ने व्रत किया था। हमेशा की भांति सारे काम हो रहे थे, मगर वो भूख प्यास से व्याकुल हो गई थी। शाम को जब भाई काम से लौटे तो उन्होंने अपनी बहन से बोला, आओ बहन भोजन कर ले। उनकी बहन बोली, आज करवा चौथ के व्रत का दिन है और चांद निकलने पर पूजा करके ही मैं भोजन करूंगी। तब भाइयों ने देखा कि हमारी बहन भूख प्यास से इतनी ज्यादा व्याकुल है, कब तक इंतजार करेगी, और उन्होंने प्रेम के मारे एक योजना बनाई। छोटे भाई ने एक दिया लिया, एक छलनी ली और एक पेड़ के पास जाकर दिया जलाकर छलनी से उसको ढक दिया। फिर आकर बहन से बोला, तेरा चांद निकल आया है। ये सुनकर बहन दौड़ती दौड़ती अपनी भाभीियों के पास गई और बोली, भाभी भाभी चलो अर्घ दे देते हैं, चांद निकल आया। भाभीियों को सच का पता था। उन्होंने बोला, ननद रानी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात में निकलेगा। उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला गासिया लिया उसमें बाल आया, दूसरा गासिया लिया उसमें पत्थर आया, और जैसे ही तीसरा गासिया खाने लगी उसके ससुराल से उसे कोई लेने आ गया। बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, उसे जल्दी से भेज दो। तब उसकी माँ ने बक्से में हाथ डाला साड़ी निकालने के लिए, तो सफेद साड़ी उनके हाथ आई और उन्होंने वही पहनाकर अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया। एक सोने का टका उसे दिया और बोला कि रास्ते में जो भी मिले उससे पैर छूकर आशीर्वाद लेती जाना, और जो भी तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टक्का दे देना। उसने ऐसा ही किया और सभी जैसे जैसे आते गए सबके पैर छूती गई। सभी ने आशीर्वाद दिया। कोई किसी ने कहा ठंडी हो, किसी ने कहा सब्र करने वाली हो, किसी ने बोला कि भाई सातों भाइयों की बहन हो, किसी ने बोला तेरे सारे भाई सुखी रहे, परंतु किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल जब वो पहुंची तो दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए। तब ननद ने कहा, 7 पुत्रों की माँ हो, तुझे भाइयों का सुख मिले। ये बात सुनकर सोने का टका जो माँ ने दिया था उसने अपने पल्लू से खोलकर अपनी छोटी ननद को दे दिया। अंदर गई तो सासू रो रही थी, बिलख रही थी और कहा कि जा ऊपर मुंडेर पर जा, वो मरा पड़ा है। जब वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है और वो रोने चिल्लाने लगी, और उसने उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। वो अपने पति की सेवा करती रहती और सास उसको बची कुची रोटी दासी के हाथ देकर भेज देती, कहती मरी सेवड़ी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और उससे बोली, करवो ले भाया की प्यारी करवो ले, घड़ी दुखानी करवो ले। तब वो बोली कि हे चौथ माता, ये मेरी उजड़ी तो आप ही सुधारोगे, और आपने ही उजाड़ा है, आप ही मुझे बसाएंगी, मुझे मेरा सुहाग आपको देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि मुझसे बड़ी पौष माता आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वही तुझे सुहाग देगी। इस प्रकार एक एक करके सारी चौथ माताएं आती गई और सबने यही जवाब दिया कि अगली चौथ आएगी उनसे कहना। बाद में जब अश्विन की चौथ आई तो उसने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। ये कहकर वो चली गई, और बाद में जब कार्तिक की चौथ माता आई तो जब उसने गुस्से में बोला, भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरे सुहाग तेरे हाथ में है, उसे दे दे माँ। चौथ ने बोला, छोड़ पापनी हत्यारिणी, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है।
तब साहूकार की बेटी ने बोला कि आप ही ने मेरे से बिगड़ी थी, आप ही मुझे सुधारो, मुझे मेरा सुहाग आपको वापस करना पड़ेगा। उसके इतनी श्रद्धा से किए गए अनुनय विनय से करवा चौथ माता प्रसन्न हो गई और अपनी आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और चिटकी आंगली का छाटा दिया उसके पति को। जैसे ही चिटकी आंगली का छाटा दिया, उसका पति उठ करके बैठ गया और उसके सास ने भी ऊपर जाकर देखा तो उसके पुत्र जीवित है और दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेल रहे थे। ये देखकर वो प्रसन्न हो गई और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पति की लंबी उम्र के लिए सभी सुहागनों को चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए। 13 चौथ करें और हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दे, कहते हुए, सुनते हुए, हुकार भरते हुए अपने सारे परिवार को देना चाहिए। इसके बाद जो लोग भी विनायक जी की कहानी सुनते हैं वो सुन सकते हैं और फिर रात में आपको अर्घ्य देने के बाद व्रत को पालन करना है। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं करवा चौथ की संपूर्ण कथा 5 कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो जय करवा माता।